हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का कबीरदास की साखी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, और लाइक शेयर भी करिए। बलिहारी गुरु आपने त्योहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। जानते ही हैं ना आप, जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है, गुरु की महत्ता पर बल दिया है, सत्य की महिमा पर बल दिया है, प्रेम की महत्ता पर बल दिया है, समाज सुधार की भावना थी, और तमाम चीज़ों। इनका साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। कबीर साहित्य के अनमोल रत्न के रूप में जाने जाते हैं। ये वास्तव में परम योगी, महान विचारक, सच्चे समाज सुधारक और ईश्वर के सच्चे भक्त थे। इनकी बातें कटु होते हुए भी क्या थीं? सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली थीं। वह वास्तविक रूप में एक सच्चे संत थे कबीरदास जी, और वे निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में आज भी जाने जाते हैं। तो इसका हम लोग प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि बिहार संत कबीरदास जी हैं। फिर इसका प्रसंग है, लिखा है कि बलिहारी गुरु आपने त्योहाड़ी के बार, जिन मानिष्ट देवता करत न लागी बार। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु के प्रति अपने समर्पण को क्या किया है? अभिव्यक्त किया है, और इन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। इसका व्याख्या है कि कबीर अपने गुरु को क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने जो गुरु हैं उनको परब्रह्म क्या करते हुए, परब्रह्म के समान मानते हुए मैं उन पर क्या कर दूं? अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं। क्यों? त्योहाड़ी के बार। त्यों मतलब क्या होता है? त्योहाड़ी मतलब होता है एक दिन में कितनी बार या कितनी ही बार। तो कह रहे हैं कि गुरु को परब्रह्म के समान मानते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर एक दिन में अनेकों बार, त्योहाड़ी के बार अनेकों बार मैं अपने गुरु के चरणों में क्या होना चाहता हूँ? न्यौछावर होना चाहता हूँ। और जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में एक पल का भी समय नहीं लगाया या कोई भी टाइम नहीं लिया। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे वह क्या कर लिया? वह आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को जान सका। अर्थात उन गुरु के माध्यम से ही इनको क्या मिला? ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग मिला। और कवि ने कह रहा है कि मनुष्य देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में क्षण भर का टाइम नहीं लिया, तो मनुष्य से देवता बनाने में उनका यही भाव अंतर्निहित है कि उन्होंने मुझे इस संसार का ज्ञान कराया, इस ईश्वर का ज्ञान कराया, और ईश्वर का ज्ञान कराने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं उन गुरु पर अपने अनेकों बार, एक दिन में अनेकों बार अपने इस शरीर को क्या करना चाहता हूँ? न्यौछावर करना चाहता हूँ। इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा कि गुरु के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव अभिव्यक्त है, पहला है। फिर दूसरा है रसांत है। भाषा इनकी क्या है? सधुक्कड़ी भाषा, सरल सुबोध एवं प्रसाद गुण संपन्न सधुक्कड़ी भाषा। इनका छंद दोहा है। अलंकार है अनुप्रास, तय देवता करत में तो बोड़ की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार। यमक में बार की आवृत्ति हुई है, बार जो है उसकी वजह से यहाँ यमक अलंकार है। गुण इसका प्रसाद है। अब हम अगला वो पढ़ेंगे कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावण हार। अब इसमें है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सद्गुरु की क्या किया है? महिमा का वर्णन किया है, और व्याख्या है कि सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु की महिमा क्या है? अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत किया उपकार। उपकार मतलब उपकार, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किया है। कह रहे हैं कि
कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावड़ हार, और उन्होंने हमें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिससे हमें ईश्वर के क्या हुए हैं, दर्शन हुए हैं। अर्थात सद्गुरु की ही परम कृपा से हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हुआ है। लिखेंगे सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि उनकी महिमा अनंत है गुरु की, जिन्होंने हम पर अनंत उपकार किया है और हमें ऐसी दिव्य दृष्टि को प्रदान किया है जिनकी परम कृपा से हमने किसको, ईश्वर से हमारा क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ, हमसे ईश्वर का परिचय प्राप्त हुआ। इसका काव्य सौंदर्य है कि कवि ने क्या किया है, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से ही परमात्मा का क्या बताया है कि परमात्मा के अगर हमको ईश्वर से मिलना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो हमें सबसे पहला किसकी सहायता लेनी होगी, गुरु के ज्ञान का उपदेश लेना होगा। भाषा से धुकड़ी है, छंद दोहा है, अलंकार यमक है, गुण प्रसाद है और भाव साम्य, वही जैसे उस एक बार लिखे हैं कबीरदास जी की गुरु गोविंद दो खड़े, वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है। अब अगले वीडियो में, धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही लगातार वीडियो जाता रहेगा और आप लोग इसको देखते रहिएगा।